बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th NIOS इंग्लिश का लेसन नंबर 3 जो कि है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। अब तक मैंने जो मेन लेसन्स थे, जो प्रोज वाले लेसन्स थे, वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। इन केस यू वांट टू टेक अ लुक, प्लीज़ check the playlist. I have included the link to that, to all the videos in the description. Please take a look. And अब मैं रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग के सारे लेसन्स कवर कर रही हूँ। राइट, सो लेट्स बिगिन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन्स आर कि आप शॉर्ट थीम बेस्ड पैसेजेस समझ पाएंगे एंड उन क्वेश्चंस, उन पैसेजेस से रिलेटेड आंसर कर पाएंगे उनके क्वेश्चंस। तो सेक्शन 1 है अबाउट अ लेडी कॉल्ड थिमक्का एंड हर हस्बैंड बिकालू चिकैया। ये दोनों एक चाइल्डलेस कपल होते हैं जो कि कर्नाटका के एक गांव में रहते हैं और वो चाहते हैं बच्चों को अडॉप्ट करना क्योंकि उनके बच्चे नहीं होते। लेकिन जब जो बच्चे उन्होंने चूज़ किए हैं वो हैं 284 बरगद के पेड़ जो कि नेशनल हाईवे पर लगे हुए हैं। इन्होंने इन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा और कैसे वो बड़े हुए और इसके लिए उनको एक अवार्ड भी दिया गया। तो ये स्टोरी है इस बारे में। सो लेट्स बिगिन। Thimaka and her husband Bikalu Chekkaya, a childless couple of Halikal village in Karnataka, decided to adopt children. तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने, क्योंकि ये बे औलाद थे, इन्होंने कर्नाटका के रहने वाले थे और इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने लिए कुछ बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। बट द चिल्ड्रन दे चोज टू रेयर were 284 banyan trees along a 3 kilometer stretch of what is now National Highway 48 in Karnataka. लेकिन ये बच्चे कौन थे? ये बच्चे जो उन्होंने सोचा कि हम किसको पालेंगे, किसका पालन पोषण करेंगे, वो थे 284 बरगद के पेड़, banyan trees, जो कि 3 किलोमीटर के फैलाव पर फैले हुए थे, जो कि अब नेशनल हाईवे 48 के नाम से जाना जाता है। द ट्रीज फिल्ड अप अ वॉइड इन देयर लाइव्स। जो खालीपन उनकी जिंदगियों में था उन दोनों की, उन ट्रीज ने उसको, उस खालीपन को भर दिया, फिल कर दिया। एंड जस्ट रिसेंटली, और बहुत हाल फिलहाल ही, थिमक्का को नेशनल सिटीजन्स अवार्ड दिया गया जो कि सोशल फॉरेस्ट्री के लिए दिया जाता है भारत के उस टाइम के प्रधानमंत्री द्वारा। इन द 1950s, 1950 के दशक में, इट वॉज अ थिमक्का, वो एक थिमक्का ही थी जो कि नेबर के ताने सुन सुनकर, अपने पड़ोसियों के ताने सुन सुनकर उसको ये आइडिया आया, जो उसको हमेशा ताने मारते थे कि तुम्हारा तो बच्चे नहीं है, तुम्हारे तो, तुम तो बे औलाद हो। तो उनको हिट अपॉन द प्लान, उनको ये आइडिया सूझा कि हम क्यों ना बरगद के पेड़ों को अडॉप्ट कर लें और अपने बच्चों की तरह उनको पालें। उसने सोचा। सो द लोनली कपल डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज, और उन्होंने प्लांट करना शुरू किया कि हम पेड़ लगाते हैं। थिमक्का's हस्बैंड जो थे, थिमक्का के जो हस्बैंड थे, वो एक विकलांग थे और उनके बदले का काम भी थिमक्का को ही करना पड़ता था, जो भी मजदूरी होती थी। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था बाकी सब काम करने के लिए। लेकिन वो दोनों इतने दृढ़ थे अपने संकल्प में, अपने निश्चय में, कि उन्होंने बहुत मेहनत करी। कड़ी संघर्ष करने के बाद उन्होंने गड्ढे खोदे दूसरी रोड की दूसरी तरफ, और उनका अब अगला काम था सूटेबल बैनियन सैपलिंग्स, तो बरगद के पेड़ की कुछ कुछ क्यारियां लगाना। और फिर फाइनली उन्होंने 300 क्यारियां लगाई और उन्होंने उन क्यारियों को बचाने के लिए कांटेदार बुशेस भी लगाई, कांटेदार यानी कि थॉर्नी बुशेस अराउंड, ताकि जो पशु हैं वहाँ के सारे टेंडर, यानी कि जो नाजुक नाजुक अभी क्यारियाँ लगी ही थी, जो नाजुक पौधे अभी लगे थे, वो उनको खा ना जाए। तो इसलिए उन्होंने उनके चारों तरफ कांटे भी लगा दिए। थिमक्का वाटर को पॉट्स में लेकर आती थी बहुत दूर से। शी ब्रॉट वाटर in pots from a long distance and poured it at the foot of the saplings every day. और वो रोज पौधों को पानी देती थी। जब बरसात का सीजन होता था तो वो रूट्स ऑफ द ट्रीज को पोक करती थी, यानी कि कुरेदती थी, ताकि वो और ज़्यादा डीप 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 चले जाए। एंड क्योंकि एरिया वहाँ पर बाढ़ नहीं लगी हुई थी, उसकी फेंसिंग नहीं हुई थी, तो वो कॉन्स्टेंटली, लगातार उनके ऊपर नज़र रखे रहती थी, जागरूक रहती थी कि कोई पेड़ों को नुकसान ना पहुंचा दे। एंड नर्स द प्लांट्स फॉर 10 years, और उन प्लांट्स का, उन पौधों का करीब 10 सालों तक पालन पोषण किया। और उस टाइम
का जो रिजल्ट निकला वो सचमुच उसको उसको ऐसा लगा कि मैंने कुछ पा लिया है, उसको एक गर्व महसूस हुआ अपने ऊपर। उसने एक पूर्ति, एक फुलफिलमेंट की सेंस उसको मिला। और इवन एज द कपल नर्स द सैपलिंग्स शी वाज वर्किंग इन अ क्वारी फॉर देयर हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। तो जब वो ये सब कर रहे थे तब भी वो एक खदान में काम कर रही थी, क्योंकि उनका जो गुजारा था वो सिर्फ हैंड टू माउथ था, मतलब जितना कमाते थे उतना ही खा लेते थे, कुछ ज़्यादा वो सेव नहीं कर पाते थे। तो किसी तरह से उनकी गुजर बसर चल रही थी। अगर वो क्वारी नहीं जाती तो उनको खाने के लिए उस दिन का कुछ नहीं मिलता। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसका जो काम था सचमुच में कमर तोड़ था, बैक ब्रेकिंग था, सख्त था। बट वो अपने पेड़ों को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकती थी, उनका भी ध्यान अपनी तरफ से नहीं हटा सकती थी। फिर वो क्या करती थी, शी वुड गो टू द कुडूर रोड एंड अटेंड टू द सैपलिंग्स बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन। मतलब पाँव फटने से पहले, मतलब सूरज होने से भी पहले वो सैपलिंग्स को देखने के लिए जाती थी कि सब ठीक है या नहीं। एंड द ट्रीज लाइक चिल्ड्रन हु लिव इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ लव एंड केयरिंग रिस्पॉन्डेड टू हर कॉल एंड ग्रो अप। और जैसे बच्चे अगर अच्छे वातावरण में पले बढ़े, उन ट्रीज ने भी उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड किया, वैसी ही प्रतिक्रिया दिखाई, और वो इस तरह से घने पेड़ों में बदल गए। नाउ इन द प्राइम ऑफ देयर लाइव्स, और अब वो अपनी अ, जीवन के प्राइम में थे, बहुत अच्छे फल फूल रहे थे वो पेड़। द 284 दैट टुक रूट, मतलब 300 लगाए थे जिसमें से 16 जो थे वो कुछ ना कुछ हो गया होगा उसमें, तो 284 जो थे वो अच्छे से बड़े पेड़ों में ट्रांसफॉर्म हो गए। दैट टुक रूट मतलब जो सचमुच जो एंड तक रहे चले। प्रोवाइड अ ग्रीन कैनोपी, कैनोपी का मतलब जैसे पेड़ बनकर एक छायादार, उन्होंने काफ़ी बड़ा कवर उनका बना लिया 3 किलोमीटर के स्ट्रेच पे। तो अब वो बर्ड्स को भी नेस्ट देते हैं, सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। मतलब सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का जो कटाव होता है, जो टॉप सॉइल जो बह के कहीं पानी में मिल जाती है जिससे भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, तो वो सॉइल इरोजन को भी बचाते हैं। और इससे उन्होंने, और ये पेड़ इस वक्त करीब 85 करोड़ के वैल्यू के वर्थ रखते हैं, राइट। और अभी तो डेफिनेटली इन 2023 तो अभी तो और भी ज़्यादा उनकी वैल्यू होगी, right? So this is a short passage and it shows the sheer dedication and the love and compassion of this childless couple. इसीलिए उनको एक social forestry award दिया गया. Let's come to the in-text question 3.1. Did the couple look after the saplings? Because कपल ने सैपलिंग्स को लुक आफ्टर, उनका ध्यान क्यों रखा? क्योंकि उससे उनको हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, खुशी और सुकून मिलता था। ट्रीज ने क्या प्रोवाइड किया? एम्प्लॉयमेंट, फूड फॉर एनिमल्स, नॉट रियली। 3 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड को शेड प्रोवाइड किया। अब ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं। ट्रीज वर प्लांटेड ऑन अ 3 किलोमीटर स्ट्रेच। ट्रीज वर प्लांटेड इन 1950s। थिमक्का ने 300 सैपलिंग्स प्लांट करी, 10 साल तक उनकी देखभाल करी, और 284 थे नेशनल हाईवे में, और उनकी जो कॉस्ट है 85 करोड़। तो सारा फैक्ट बेस्ड है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे लेसन यू विल गेट टू नो इट ईजिली। कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, वो भी हमारे शॉर्ट आंसर ही, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। थिमक्का को नेशनल सिटीजन अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने प्लांट किए थे 284 बैनियन ट्रीज 3 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ नेशनल हाईवे 48 पर। थिमक्का एंड हर हस्बैंड ने प्लान क्यों किया? क्योंकि उनके अपने चिल्ड्रन नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम ट्रीज को अपने चिल्ड्रन की तरह अडॉप्ट कर लेते हैं। सेफ्टी ऑफ प्लांट्स के लिए थिमाका ने क्या किया? उन्होंने थॉर्नी बुशेस लगाए। गुड केयर ऑफ सैपलिंग्स के लिए उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने पॉट्स ऑफ वाटर लेकर आते थे लॉन्ग डिस्टेंस से, रूट्स को पोक करते थे रेनी सीजन में, और 10 साल तक कांस्टेंट विजिल रखा। थिमाका की बैनियन ट्रीज ने एनवायरनमेंट को कैसे बेनिफिट किया? एक तो कैनोपी प्रोवाइड करी, एक कवर प्रोवाइड किया, एक पूरा फैलाव प्रोवाइड किया, ग्रीन फैलाव 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में, बर्ड्स को नेस्ट प्रोवाइड किया, और सॉइल इरोजन को बचाया। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अ कवर एंड दैट इज कैनोपी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक फैक्चुअल तो नहीं है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यूजुअली नहीं आता, तो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन नंबर 2, जो कि है व्हाई डू एस्ट्रोनॉमर्स थिंक देयर मे बी लाइफ ऑन मार्स। मार्स जो कि एक और प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, हमारे जो सन का सोलर सिस्टम है उसमें एक प्लैनेट है मार्स। तो एस्ट्रोनॉमर्स को क्यों लगता है कि मार्स पे भी जिंदगी जीवन हो सकता है?
जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, scientists are now conducting all kinds of experiments to see if life can be found anywhere else in the universe. तो वैज्ञानिक काफ़ी खोज कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं कि लाइफ, जिंदगी जो है, जीवन जो है, वो ब्रह्मांड में कहीं और भी है या नहीं. नेचुरली इट इज़ ईजियर टू एक्सप्लोर आवर ओन सोलर सिस्टम. तो सबसे पहला जो हमारा झुकाव है कहीं और जाने से पहले, हमारा अपना यूनिवर्स, हमारा अपना सोलर सिस्टम है, ये जांच करने के लिए कि वहाँ पर लाइफ है या नहीं, इसके बजाय कि हम आउटर स्पेस में जाएं. ठीक है. एंड वन ऑफ द प्लेसेस वेयर सम साइंटिस्ट बिलीव अ फॉर्म ऑफ लाइफ माइट बी फाउंड इज द प्लैनेट मार्स. और वैज्ञानिकों को लगता है कि कुछ, अगर कहीं ना कहीं छोटी मोटी लाइफ है, तो वो मार्स में हो सकती है. क्यों क्यों उन्होंने मार्स को ही चूज किया? तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? वेल, मार्स को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, अर्थ का जुड़वा कहा जाता है. तो मार्स इज कंसिडर्ड टू बी अ सॉर्ट ऑफ मतलब की तरह का ट्विन कहा जाता है. और वो अर्थ के करीब है, नेक्स्ट प्लैनेट है डिस्टेंस में. मार्स अर्थ के आधे डायमीटर में. तो अर्थ अगर इतनी है तो मार्स उसका आधा डायमीटर, डायमीटर को बोलते हैं व्यास, जो ये बीच का सेंटर से जाती है लाइन. इट रोटेट्स अराउंड द सन इन जस्ट अंडर 2 years. मतलब सन के चारों तरफ अर्थ जो चक्कर लगाती है वो 1 साल में लगाती है, और मार्स 2 साल में लगाता है. लेकिन मार्स का और अर्थ का जो दिन है वो ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ है, जैस जितना कि अर्थ में है. तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से उन्होंने मार्स को चूज किया. और जब उन्होंने मार्स को ऑब्जर्व किया, खगोलविदों ने क्या पाया? उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है मार्स पर. सबसे पहले मार्स में भी अर्थ की तरह के सीजन हैं. जैसे अर्थ में आते हैं समर, स्प्रिंग, विंटर, वैसे ही मार्स में भी है. इनफैक्ट जैसे जैसे मार्स में सीजन चेंज होते हैं, उसकी सरफेस, उसकी सतह पर भी बदलाव आते हैं. डार्क एरियाज और स्ट्रांग हो जाते हैं, जो घने गहरे एरियाज हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं. और स्प्रिंग में या समर में, जब स्प्रिंग का मौसम आता है, गर्मियों का मौसम आता है, तो कलर उसका ब्लूइश ग्रीन से येलो चेंज हो जाता है. क्या ये वेजिटेशन हो सकती है? क्या ये पेड़ पौधे हो सकते हैं? तो ये एक अंदाज़ा है, इसका अभी आंसर नहीं मिला है. एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो और ये भी बिलीव करते हैं कि शायद मार्स पर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी है, मतलब पानी भी हो सकता है मार्स पे. और ये पानी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है. फिर 1887 में एक इटली के एस्ट्रोनॉमर जोवानी ने रिपोर्ट किया कि मार्स की सतह पर, मार्स की जो सरफेस है उस पर कुछ ऐसे निशान हैं, कुछ ऐसी मार्किंग्स हैं, जिससे पता चलता है कि उसमें नहरें हैं, नहरें बहती थी. क्या ये मार्शियंस ने बनाई? मार्शियंस मतलब जो मार्स पे रहने वाले हैं. इन ऑर्डर टू कैरी वाटर फ्रॉम पोलर रीजन्स टू द डेजर्ट एरियाज. तो वहाँ पर भी पोलर रीजन्स हैं, जो पोल्स हैं उनके, और वहाँ भी डेजर्ट एरियाज हैं जहाँ पर पानी की कमी है. तो क्या ये नहरें इसलिए बनाई गई कि पोलर रीजन से डेजर्ट, सूखे एरियाज में ले जाया जाए पानी को? साइंटिस्ट इस बारे में अभी सोच रहे हैं, खोज कर रहे हैं. फिर उसके बाद 1976 में दो अमेरिकन वाइकिंग स्पेस जांच करी. उन्होंने मार्स की सरफेस पर लैंड किया, और द इंस्ट्रूमेंट्स इन द स्पेस प्रोब्स सर्च द सराउंडिंग्स. और जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो उनके यंत्र थे, उन्होंने सर्च किया आसपास की जगहों को मार्स में, और कोशिश की कि हम ढूंढें कि मार्स में साइंस ऑफ लाइफ हैं कि नहीं. और फिर जो भी उन्होंने पाया, जो भी उन्होंने चेंजेस और नोटिस किया, उन्होंने वो अपने बैक टू अर्थ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित करी, रेडियो करी अपनी रिजल्ट्स. दीज रिजल्ट्स शो, इन रिजल्ट से पता चलता है कि या तो वहाँ पर, वहाँ की मिट्टी में कीटाणु हैं, और मिट्टी जो है वो थोड़ी असामान्य है, अर्थ जैसी नहीं है. इफ लाइफ डज एग्जिस्ट ऑन मार्स, इट वुड बी अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ. अगर जिंदगी है भी, अगर जीवन है भी मार्स में, तो वो अभी बहुत अभी सिंपल फॉर्म में है. ह्यूमंस जैसी कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स अभी मार्स पे नहीं मिली हैं. तो ये आपका 3.2 हो गया. क्विकली देख लेते हैं क्वेश्चंस. साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर लाइफ इन अदर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स. अभी उन्होंने मार्स का जिक्र नहीं किया है, एकदम स्टार्टिंग का पार्ट है. साइज ऑफ द मार्स क्या है? हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ. ठीक है. हाफ द डायमीटर ऑफ सन नहीं,
half the diameter of earth. ठीक है. Next is changes in the color is due to the vegetation due to the seasons. तो यहाँ पर इन्होंने mention किया could this be vegetation. तो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, जैसे देखिए ये वाला है, ये वाला है, इसको आप रीड करते समय अंडरलाइन कर लें ताकि आपको ये बाद में रेफर करने में आसानी हो. जोवानी ने क्या फाइंड किया? जो कैनल्स से कुछ मार्किंग्स बना रखी थी वो उन्होंने फाइंड किया. शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. सिमिलैरिटी क्या है अर्थ और मार्स के बीच में? पहली बात, जो डे है वो सेम लेंथ में है मार्स और अर्थ में. वाटर वेपर भी है अर्थ में और मार्स में. मार्स में सीजन्स भी हो सकते हैं अर्थ की तरह. एस्ट्रोनॉमर्स को क्यों लगता है कि लाइफ है? बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस करी जिससे पता लगता है कि लाइफ पॉसिबल है, जीवन पॉसिबल है मार्स पर. लिस्ट 2 रीजंस जिससे उन्होंने मार्स को ही सिलेक्ट किया. अब हमने ये रीजन सिलेक्ट देखे थे, वाई दे पिक मार्स. तो यहाँ पर इसका आंसर है क्योंकि ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है, उनको लगा कि यहाँ पर लाइफ हो सकती है और कुछ फाइंडिंग से पता चलता है कि लाइफ है मार्स पर. ये बहुत शॉर्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं. 2 अमेरिकन वाइकिंग्स प्रोब्ड, वो किस ईयर में गए थे? 1976 में. उन्होंने क्या लुक किया? साइंस ऑफ लाइफ. और उन्होंने उस बात को वापस रेडियो किया अर्थ पर. 2 थिंग्स दे फाउंड, जर्म्स हैं सॉइल में और सॉइल इज अनयूजुअल लाइक अर्थ. राइट. So I hope you have understood reading with understanding lesson number 3. I will come up with lesson number 7 now, and that also is reading with understanding. Till then, stay safe, take care, keep learning. Bye.